नमस्कार दोस्तों, आयाम को मोटे तौर पर डायमेंशन बोला जाता है और दुनिया में 10 प्रकार के आयाम माने जाते हैं। लेकिन 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली हम इसे 3 डायमेंशन या 3D कहते हैं। इसका उपयोग अक्सर कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में किया जाता है। मतलब किसी भी वस्तु या पार्ट को डिज़ाइन करने के बाद उसका 3D में देखा जाता है कि वह हर एंगल से कैसा दिखेगा। दोस्तों, कहने का मतलब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी स्थिति या सिचुएशन उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के अनुसार बदली जा सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी वस्तु की केवल लंबाई ही लंबाई है तो वह वस्तु 1 डायमेंशनल या एक आयामी होगी, यानी उसका आकार या स्थिति केवल लंबाई घटाकर या बढ़ाकर बदली जा सकती है। और यदि उस वस्तु में उसकी चौड़ाई भी जोड़ दी जाए तो फिर वह वस्तु 2 डायमेंशनल या द्विआयामी होगी, यानी अब उसका आकार या स्थिति लंबाई और चौड़ाई घटा या बढ़ाकर बदली जा सकती है। इसके साथ ही यदि उस वस्तु में उसकी गहराई भी जोड़ दी जाए तो फिर वह वस्तु 3 डायमेंशनल या त्रिआयामी होगी, यानी अब उसका आकार या स्थिति लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गहराई घटा या बढ़ाकर भी बदली जा सकती है। दोस्तों, आपने सिनेमा घरों में 3D फिल्में तो देखी ही होगी। उन फिल्मों का कोई भी सीन आपको 2D फिल्मों के अपेक्षा ज़्यादा रोमांचित कर देता होगा, क्योंकि हम त्रिआयामी यानी 3D इमेजेस को महसूस कर सकते हैं और उन्हें देखकर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई 3D डायमेंशन तक की। यहाँ मैं आपको इससे भी आगे की कहानी बताना चाहती हूँ। दोस्तों, 3D डायमेंशन के बाद आता है 4D डायमेंशन, यानी जब वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और गहराई के साथ साथ समय के मेजरमेंट को भी जोड़ दिया जाए तो वह वस्तु 4th डायमेंशन यानी चौथे आयाम में आती है। यानी अब समय के अनुसार भी उस वस्तु की स्थिति या सिचुएशन में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, समय के अनुसार बदलाव से मेरा मतलब है कि जैसे ब्रह्मांड में समय के साथ साथ हो रही घटनाओं और बदलावों को नापने का काम वैज्ञानिक द्वारा इन्हीं 4 आयामों का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कई अलग अलग आयामों से मिलकर बना है, लेकिन हम इनमें से सिर्फ 3 आयामों को ही देख और समझ पाते हैं। इसके आगे चौथा आयाम यानी 4th डायमेंशन को समझना बेहद ही जटिल हो जाता है, जिनको समझने के लिए हमें गणित और भौतिकी जैसे क्षेत्रों का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, असल में कोई भी इस बात को नहीं सोचता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद 4 आयामों में से एक समय ही ऐसा आयाम है जिसे हम केवल बीतते हुए ही देख सकते हैं। हम समय में आगे और पीछे जाने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं। दोस्तों, समय या 4th डायमेंशन कोई भी भौतिक स्थान नहीं है जहां कैसे भी कोशिश करके पहुंचा या ट्रैवल किया जा सके, जैसे हम ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं। यह केवल एक गणितीय और वैचारिक ढांचा है जिसका उपयोग ब्रह्मांड को समझने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में कभी कभी ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो भविष्य की घटनाओं के बारे में ऐसी बातें बता देते हैं जो ना तो किसी ने देखी और ना ही किसी ने सुनी होगी। इस चमत्कार को हम भविष्य या भूतकाल का एक दर्शन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि वह कौन सा माध्यम है जिससे उन्हें भविष्य और अतीत के बारे में पता चल जाता है, जिन्हें हम सामान्य मनुष्य नहीं देख पाते हैं, और इसे हम किस हद तक 4th डायमेंशन से जोड़ सकते हैं। इसकी खोज अभी भी लगातार जारी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि संभावना जब तक हकीकत नहीं बन जाती है वह कल्पनाशील सी ही लगती है, क्योंकि जैसा हम आज से
सैकड़ों साल पहले तक ब्लैक होल जैसी अवधारणाओं को नहीं मानते थे, लेकिन वे तब भी मौजूद तो थे ही ना, और आज भी मौजूद हैं। नतीजन हम अपनी कल्पनाओं को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ये कल्पनाएं ही हमारे विकास का सबसे बड़ा उपकरण है, जिसका उपयोग कर हम प्रकृति को समझने और ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए करते आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।